दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके के अंदर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले LPCBT2 जो 6 मई को जो आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गया है। तो सबसे ज़्यादा जो कंसर्न रहता है वो पार्ट बी का ही रहता है कि पार्ट बी कैसा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो 2 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पार्ट बी ने बहुत कोहराम मचाया था। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और सबसे मेन चीज़ है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं हम इसमें आज LPCBT2 और सीधा पार्ट बी की हम बात करेंगे। पार्ट ए की बात हम बाद में करेंगे, पार्ट बी की हम पहले बात करते हैं। तो नॉर्मल छात्रों का जो अटेम्प्ट रहा है वो 50 से 60 के बीच में अटेम्प्ट रहा है। इतने अटेम्प्ट करके आए हैं और इसमें भी उनको श्योरिटी नहीं है। 100% कोई भी छात्र श्योर नहीं दिखा कि उसका ट्रेड एकदम सही गया है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि पार्ट बी के अंदर जो है काफ़ी डीप पूछा जा रहा है और जो कि संभावना भी थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको नीमी की जो बुक है वो फॉलो करनी है। आप ITI की भी बुक फॉलो कर सकते हो, और आप अगर कोई दूसरी कोई बुक आपने परचेज़ की है MCQ की, तो उसमें से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारी थ्योरेटिकली और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो चीज़ उन्होंने पूछी है और उन्हीं से क्वेश्चन बन पाए हैं। जिन्होंने काफ़ी अच्छे से डीप से पढ़ाई की है, थ्योरी पढ़ाई की है, वही क्वेश्चन बना के आए हैं और सिलेक्शन भी उन्हीं का होगा। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं ना, इतने मार्क्स भी लोग बागों के नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे मामला 50-50% है। अब कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको कि एक है टॉपर छात्र और एक है एवरेज छात्र। ठीक है, ये 90% मार्क्स लाके भी अगर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाया तो इसका सिलेक्शन वेस्ट नहीं होगा। और अगर एक यहाँ पे छात्र 50 नंबर लेके आया है और उसने पार्ट बी भी क्वालिफाई किया है तो ये आराम से साइको के लिए जाएगा। तो जब LP की बात, नौकरी की बात होती है, तो इसमें मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा एडवांटेज होता है आगे जाके 50-50% चांस होता है। अगर आपने CBT1 क्रॉस किया है तो आपकी नौकरी लगने का चांस 50-50% है, चाहे आप टॉपर हो चाहे आप एवरेज छात्र हो, क्योंकि पार्ट बी का इसमें खेला है। तो ये सीधी सी बात है। तो आज का जो पार्ट बी है तो उसका एवरेज अटेम्प्ट मैंने आपको बता दिया, 50 से 60 के बीच में रहा है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो जिनका ट्रेड है उनके लिए थोड़ा सा हल्का सा उनको आज समझने में आसानी हुई है। और बात करें हम फिटर और मैकेनिक डीजल की, तो वही सेम चीज़ है। और फिटर में थोड़ा डीजल का क्वेश्चन घुसा हुआ है, डीजल में थोड़ा फिटर का क्वेश्चन घुसा हुआ है, जो कि एक सेम कॉमन पार्ट भी होता है। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन जो मेन दिक्कत है वो मैकेनिकल और फिटर वालों का है कि इनका जो काफ़ी थ्योरेटिकली पार्ट होता है वो काफ़ी टफ आया है। तो बात करें हम यहाँ पे कि आज पार्ट ए के अंदर कितना था, तो पार्ट ए में जो एवरेज अटेम्प्ट जो अभी तक हुआ है वो 70 से 80, ये एक एवरेज अटेम्प्ट है। और अगर कोई टॉपर छात्र है तो वो 90 तक भी जा रहा है, 95 तक भी जा रहा है। तो ये एवरेज अटेम्प्ट है 70 से 80। अब इसमें आपने कितना अटेम्प्ट किया है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी तक जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है 70 से 80, इसमें एवरेज अटेम्प्ट है। और पार्ट बी की बात करें तो मैकेनिक डीजल फिटर में लोगों को समस्या हुई है और इलेक्ट्रिकल का पार्ट थोड़ा सा हल्का पूछा जा रहा है, तो लोग क्वेश्चन बना के आ रहे हैं। और मेन क्वेरी है जो मैकेनिक डीजल और फिटर वालों के लिए। तो अब सेकंड शिफ्ट भी होने वाली है, उसके बाद में हम एक फुल वीडियो एनालिसिस लेके आएंगे। तो आपका इसमें अटेम्प्ट कितना रहा तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।